हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अंकज एस्पायर इंडिया। तो गाइज आज आप सबके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पेट 2022 के लिए प्रैक्टिस नंबर 2। तो गाइज इससे पहले यदि आप प्रैक्टिस नंबर 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो गाइज आपको ये भी बता दें कि इस प्रैक्टिस सेट में पूरे 60 क्वेश्चन है, जीके जीएस के और इतिहास भूगोल सभी सम्मिलित है इसमें। तो गैस आप सब पूरे वीडियो में बने रहें और यदि जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको आप नोट डाउन जरूर करें। ओके गैस, तो चलते हैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपके क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है गैस, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो गैस आपका पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन गैस बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा गैस? ऑप्शन ए। ओके गाइस, तो करेक्ट ऑप्शन ए। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन गाइस। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में किया गया था। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी गाइस? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। कब हुआ था? 1913। और इसके जो प्रमुख थे कौन थे गाइस? लाला हरदयाल। तो आशा करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2। तो गाइस जो क्वेश्चन आपको ट्रिक से बनेगा, ट्रिक से बताया जाएगा, तो वो आप सब वीडियो में बने रहें। 1927 में महाराष्ट्र में महाल सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन गाइस। तो महाराष्ट्र में कब महाल सत्याग्रह आंदोलन हुआ था? 1927 में। और एक किसने शुरू किया था गाइस? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट? ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन गाइस। महाल सत्याग्रह भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मई 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने के अधिकार के लिए किया गया था। तो गैस ये महाराष्ट्र से संबंधित है। यदि आप जिला का नाम नहीं याद करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, तो आप नाम याद कर लीजिएगा किसका? स्टेट का, महाराष्ट्र। और कब शुरू हुआ था गैस? 20 मार्च 1927 को। कौन शुरू किए थे गैस? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे देश के पहले कानून मंत्री भी थे। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा गैस, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुए थे? ये भी क्वेश्चन गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुआ था गाइज? तो तीसरे का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर 1946 में। ऑप्शन क्या बनेगा गाइज? ऑप्शन सी। तो गाइज आप सब वीडियो को एकदम अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और जिससे वो भी इसका उपयोग कर सकें। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? किसके गाइज? भारत और पाकिस्तान। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। आपका पहला ऑप्शन गाइज कर्जन वेवेल और क्लेमेंट इटली। तो बता दे गाइज जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। आप सब भी आंसर दे रहे होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, रेड क्लिफ। क्वेश्चन नंबर आपका गैस 5, वह कौन से राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पद यात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी? इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीनीकृत करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो जो 5 का करेक्ट ऑप्शन होगा गैस कौन सा होगा? चंद्रशेखर। इन्होंने क्या कहता गैस? तमिलनाडु के कन्याकुमारी और दिल्ली के राजघाट तक गैस पैदल मैराथन दूरी तय किया था। और कब किया था? 1983 में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, जहाँ नहीं शब्द लग जाए उसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है गाइस, नवसारी। नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद तीनों शहर गाइस किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। जबकि नवसारी जिला कहाँ गाइस? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? बी।
क्वेश्चन नंबर आपका 7, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है। तो गाइज सबसे पहला आपका यही है कि इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ऐसे आप देखेंगे गाइज तो ये अंडमान निकोबार दिखेगा, तो अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार में आपका इंदिरा पॉइंट है जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो एक पूछ रहा गैस जो इंदिरा पॉइंट है किस देश के करीब है। तो ये है गैस इंडोनेशिया के करीब। किसके करीब है? इंडोनेशिया के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा गैस? ऑप्शन सी। यहाँ पर देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा गैस। अंडमान और निकोबार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थिति बांग्लादेश की खाड़ी में है। यह 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछ ले गाइस, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या होगा? सैडल पीक होगा। क्या होगा गाइस? सैडल पीक चोटी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर आपका 8, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है। तो गाइस अगर आप यहाँ देखेंगे सब शहर है और कोई कोई किसी स्टेट की राजधानी भी गाइस, तो आपको बताना कौन सा कर्क रेखा से सबसे दूर है। तो इसका जो ऑप्शन डी दिख रहा है गाइस, भुवनेश्वर, ये उड़ीसा में है। तो देख लेते हैं गाइस एक्सप्लेनेशन में। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो बहुत बार पूछा जाता है गाइस जो कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है? 8। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बांग्लादेश तो देश है, ये नहीं रहेगा, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर बांग्लादेश के स्थान पर लिख सकते हैं पश्चिम बंगाल। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। बांग्लादेश नहीं रहेगा, यहाँ क्या रहेगा? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर आपका है 9, केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी। आपके जो पेट वाला कोर्स है गाइस, यदि आप देखेंगे उसका सिलेबस तो वहाँ जीएसटी अच्छे से लिखा हुआ है। इसका मतलब जीएसटी आपके सिलेबस में है, तो यहाँ से क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। तो 9 का क्वेश्चन बताना गाइस कि केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति दिया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति महोदय जी ने इस पर सहमति प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 10, ए भी गाइस आपका जीएसटी से क्वेश्चन है। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा की गई थी, मतलब जो जीएसटी आया था गाइस किसके सिफारिश पर किया गया था। तो एक समिति बनाया गया था गाइस, उस समिति को क्या कहते हैं? विजय केलकर टास्क फोर्स या विजय केलकर समिति। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन हो जाएगा गाइस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये आपका बैंक से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुआ था। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें गाइस तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और एक कब का अधिनियम था, यदि गाइस आपसे अधिनियम पूछ ले गाइस तो आप बताएंगे 1934 का अधिनियम था। कब का? 1934 का अधिनियम था। और स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको गाइस NSE भी लिख सकते हैं संक्षेप में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सॉरी ई रहेगा यहाँ पर, एक्सचेंज NSE का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है गाइस? मुंबई में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में मुंबई में हुआ था। कब हुआ था इसकी स्थापना गाइस? 1992। कहाँ हुआ था? मुंबई में। और मुंबई में ही गाइस इसके मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गाइस, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश नीति व्यापार से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस कौन सा? ऑप्शन सी। आप सब भी बता रहे होंगे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन सी।
और क्वेश्चन नंबर 14 गाइस, भारत का संविधान भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है। मतलब जिसमें पूछा गया जो भारत के महान न्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं। तो आपको बता दें गाइस, हमारे देश के जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो भारत के महान न्यायवादी की नियुक्त करते हैं। और इसमें देख लेते हैं गाइस नोट्स में क्या है। महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के द्वारा करते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं किस आर्टिकल के तहत? 76 आर्टिकल के तहत। क्वेश्चन नंबर 15 गाइस, भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो भारत का जो मूल संविधान था गाइस वो किसके हाथ से लिखा गया था? तो ऑप्शन अगर आप सी पर देखेंगे गाइस क्या लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण। इन्हीं के द्वारा गाइस जो भारतीय संविधान का मूल रूप था लिखा गया था। तो इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। पहला क्वेश्चन आपका गाइस यहीं से पूछा गया था कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। भारत का मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने अपने हाथों से लिखा था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस कौन सा हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अगर गाइस आप देखेंगे अपना सिलेबस तो उसमें दिया गया कि प्रमुख दिवस, तो आपसे दिवस के बारे में भी गाइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कैंसर दिवस कब मनाया जाता है गाइस? विश्व कैंसर दिवस तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। ऑप्शन जो डी दिख रहा है गाइस तो हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या गाइस, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के अतिरिक्त किस देश का राष्ट्रीय गान लिखे थे? तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसके रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कितने समय में गाया जाता है? 52 सेकंड में। और गाइस रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के अतिरिक्त बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान को भी लिखे थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस ऑप्शन डी हो जाएगा, बांग्लादेश। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी कृत गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए दिया गया था। यहाँ से भी गाइस क्वेश्चन पूछा भी गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और अगर हमें इनकी कृत की बात करें गाइस, गोरा और नौका डूबी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। क्वेश्चन नंबर 18, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो इसका जो आंसर होगा गाइस करेक्ट ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन ने। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन गाइस। अमर्त्य सेन भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। उन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो गाइस यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे मिल जाता है कि अमर्त्य सेन को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1998 में। किस क्षेत्र में? इकोनॉमिक्स में। तथा इन्हें 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और यहाँ भी एक क्वेश्चन आपका बन जाता है गाइस कि अमर्त्य सेन को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? आप जानते हैं गाइस जो भारत रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इन्हें नोबेल पुरस्कार कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। किस क्षेत्र में? कल्याणकारी अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कौन सा आर्टिकल गाइस? 21 के तहत राज्य को 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है। तो ये गाइस किस आर्टिकल में कहा गया है? तो 21 में कहा गया है गाइस कि सभी राज्य अपने
6 से 14 वर्ष, कब से गाइज 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। 21 आर्टिकल में कहा गया है, अनुच्छेद 21 में। तो इसका जो आंसर होगा गाइज कौन सा हो जाएगा, बी, 6 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20, महाधमनी के शीर्ष पर खुलती है, शुरू होती है। तो गाइस महाधमनी किसके शीर्ष से शुरू होती है, तो दाहिना निलय, बायां निलय, और देख लेते हैं गाइस, और दाहिना आलिंद और बायां आलिंद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बायां आलिंद। जो महाधमनी कहाँ से शुरू होती है गाइस, बायां आलिंद से। ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 आपका इतिहास से क्वेश्चन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है। जो मौर्य वंश की स्थापना कहाँ हुई थी गैस, मगध में, और वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है गैस, बिहार। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। और आप जानते हैं बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। कहाँ गैस, पटना। और किस नदी के किनारे है गैस, गंगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं गैस, इसका एक्सप्लेनेशन। मौर्य राज्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा घनानंद को पराजित करके की गई थी। तो किसने किया था गैस, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको हराकर, घनानंद को हराकर। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस राजवंश की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य का अहम योगदान था। तो एक क्वेश्चन और आपको मिल गया गाइस कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके जो गुरु थे गाइस कौन थे, चाणक्य। और इन्हीं को गाइस विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो कौन है जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था, तो ऑकलैंड, मेटकाल्फ और हेस्टिंग और डलहौजी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस कौन सा होगा, डलहौजी होगा। डलहौजी ने ही सबसे पहले भारत में रेलवे का शुभारंभ किए थे। क्वेश्चन नंबर 23, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। तो गैस जो भी बौद्ध परिषद है सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो तीसरी बौद्ध परिषद थी गैस पाटलिपुत्र में हुआ था। और पाटलिपुत्र कहाँ गैस, पटना में। पाटलिपुत्र का अब नाम क्या है, पटना। पहले पटना को क्या कहते थे गैस, पाटलिपुत्र। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन गैस। तीसरी बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई थी और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस थे। तो अध्यक्षता कौन कर रहे थे गैस, मोगलीपुत्तिस। और किसके संरक्षण में हुआ था, सम्राट अशोक के। कब हुआ था, 250 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था गैस, पाटलिपुत्र, जो कि अब कहते हैं पटना में। गैस इस तरह से यदि आप क्वेश्चन को रिलेट करके याद करेंगे गैस तो आपको लॉन्ग टाइम तक भी याद रहेगा। और आपका जो क्वेश्चन समझने का तरीका गैस उसमें आपको बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन को लॉन्ग टाइम तक याद रखना बहुत मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 24, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। तो 24 का जो आंसर होगा गैस कौन सा होगा, दसवंत। दसवंत चित्रकार थे किसके दरबार में, सम्राट अकबर के दरबार में। और देख लेते हैं नोट्स में क्या गैस, दसवंत मुगल शासक अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। इनके अतिरिक्त एक चित्रकार और थे गैस, उनका नाम क्या था, बसावन। तो दसावंत और बसावन दोनों अकबर के दरबार में चित्रकार थे। बहुत इंपॉर्टेंट गैस दोनों क्वेश्चन हैं, पूछे भी जा चुके हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो मथुरा के आसपास जो क्षेत्र रहता था गैस उस समय इसको सूरसेन के नाम से जाना जाता था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 26 क्या है गाइस, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो 26 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा गाइस? ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर। ऑप्शन क्या होगा गाइस? वी.डी. सावरकर। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा गाइस कि अभिनव भारत का स्थापना कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1904 में। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। विनायक सावरकर, जिसको हम बोलते हैं वी.डी. सावरकर, और गणेश सावरकर दोनों भाई थे गाइस। वर्ष 1999 में नासिक में गुप्त क्रांतिकारी मित्र मेला शुरू किया था। कब? 1899। कहाँ पर? नासिक। नासिक कहाँ गए? महाराष्ट्र में। वर्ष 1904 में महाराष्ट्र के 200 सदस्यों की बैठक में विनायक दामोदर सावरकर ने इसका नाम बदलकर अभिनव भारत रख दिया। कब बदले थे गैस? 1904 में। और मित्र मेला का गठन कब किया गया था गैस? ये शुरू किया गया था 1899 नासिक में। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो बंगाल का विभाजन 1905 में जब हो रहा था गाइस, तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? करजन थे। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन बी। और गाइस आपको बता दें कि बंगाल में राष्ट्रीय चेतना नष्ट करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 अगस्त 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया तथा 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ तथा उसी दिन राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसने शुरू किया था गाइस? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, क्या गाइस पुस्तक का नाम? द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, भगवती चरण वोहरा। ओके गाइस, करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी, 28 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन या योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? तो कौन सा ऐसे ब्रिटिश योजना या प्लान बना था गाइस जो पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? तो 29 का जो क्वेश्चन होगा गाइस, पहला ऑप्शन क्या है? क्रिप्स मिशन, ये नहीं था। दूसरा आपका गैस बेबल प्लान, कैबिनेट मिशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा गैस कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने गैस पाकिस्तान के मांग को अमान्य कर दिया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। और देख लेते हैं गैस इसके नोट्स में, 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय स्टैनफोर्ड, क्रिप्स, पैंथिक, लॉरेंस और अलेक्जेंडर तीन सदस्य थे गैस। स्टैनफोर्ड, क्रिप्स थे और दूसरे कौन थे गैस? पैंथिक, लॉरेंस और तीसरे थे अलेक्जेंडर। सदस्य कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन ने पाकिस्तान संबंधी मांग को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया। आपसे भी पूछा जाता है गैस किस पक्ष ने या किसने कैबिनेट मिशन को अस्वीकारा था? तो मुस्लिम लीगों ने क्या किया था गैस? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया था तथा पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। गैस बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रत्यक्ष मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946 को करेक्ट इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो केन, बेतवा और चंबल तीनों गाइस किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और जबकि जो गंगा नदी है गाइस, गंगा की यमुना सहायक नदी है। यमुना किसकी सहायक नदी है गाइस? गंगा की। सहायक नदियाँ क्या होती है गाइस? इसके बारे में हम थोड़ा आपको बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारी गंगा नदी है। कौन सी नदी गैस? गंगा। तो गंगा नदी की जो लंबाई कितनी गैस?
25 किलोमीटर, मतलब 2525 किलोमीटर। और एक नदी मान लेते हैं एयारा, इसका नाम यमुना है। कौन सी नदी गैस? यमुना नदी। तो यमुना क्या गैस? गंगा की क्या होगी? सहायक नदी। मतलब ऐसी नदियाँ जो अपना पानी किसी दूसरी नदी में छोड़ती हैं उसे हम क्या कहते हैं गैस? सहायक नदी। जैसे यमुना नदी किसी महासागर या किसी अन्य जगह पानी नहीं छोड़ती, ये किस में पानी अपना छोड़ती है? गंगा नदी में। इसलिए कहा जाता है कि यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है। ओके गाइस, तो आप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये जो तीनों है किसकी सहायक नदी है? यमुना की। इसका मतलब केन, बेतवा, चंबल तीनों अपना पानी किस में छोड़ते होंगे? यमुना नदी में। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो इसका आंसर होगा गाइज कौन सा होगा? बी, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत को गाइज दक्षिणी भारत भी बोल सकते हैं। तो कभी कल ऐसे क्वेश्चन बना के दे देता है कि दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे गाइज, आप बताएंगे गोदावरी। देख लेते हैं नोट्स में गाइज। गंगा के बाद गोदावरी भारत की सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी गाइज? दूसरी। इसका स्रोत महाराष्ट्र राज्य में है। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है गाइज? महाराष्ट्र राज्य से। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा था गाइज? ऑप्शन हम देख लीजिए, ऑप्शन था बी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र में किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन है? तो दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में गैस सबसे ज़्यादा वन किस देश में है गैस? तो कौन सा देश है? ब्राज़ील। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर होगा गैस कौन सा? ऑप्शन डी। आप जानते हैं डिगबोई, डिगबोई जो तेल के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में है? असम राज्य में ही है। तो इसका जो ऑप्शन होगा गैस ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? तो किसने घोषणा किया था कि गैस कि 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी? तो ये थे गैस क्लेमेंट एटली। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैस, ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे भी जा रहे हैं, आप सब भी जानते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं गैस। क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। क्लेमेंट एटली ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेता थे। ब्रिटिश के किस पार्टी के नेता थे गैस? लेबर पार्टी के। तथा 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहे। कब से कब तक गैस? 1945 टू 1951। उनकी प्राथमिकता से ही भारत को स्वतंत्रता मिली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 है गाइस। किसी देश के आंतरिक प्रदेश के भीतर उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को क्या कहा जाता है गाइस? ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है गाइस। तो इसको हम क्या कहते हैं? बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन गाइस, बड़ा क्वेश्चन लेकिन आप सब ध्यान से देखिए। सिल्क रूट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सिल्क रूट का उपयोग केवल रेशम के व्यापार के लिए किया जाता था, बिल्कुल सही है। मार्ग सांस्कृतिक संचरण के लिए बढ़िया चैनल के रूप में भी कार्य करता था, ये भी सही है गाइस। सिल्क रूट पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सिल्क रूट में बढ़ जाता था, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन क्या देख लेते हैं गाइस? दक्षिणी सिल्क रूट पर खोतान एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, ये भी सही है। तो
जितने भी स्टेटमेंट दिए गाइस सब करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी। 1, 2, 3 एंड 4 सब सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा गाइस लेकिन बहुत आसान है। अभी आप देख लीजिए कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष होने चाहिए। तो ये कहाँ पर कहा गया गैस, 326 में कहा गया कि कोई भी इलेक्शन हो, जो मतदाता हैं गैस मिनिमम उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। एक कहाँ पर कहा गया है, 326 में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या चाहे वो विधान परिषद का। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत को आपको पहचानना गाइस। तो 38 में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। बिल्कुल सही है गाइस, राज्यपाल क्या कहता है, विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। राज्यपाल राज्य के विधानसभा का स्थगन कर सकता है, ये भी सही है गाइस। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। तो गाइस ये भंग नहीं किया जा सकता, स्थगन केवल किया जा सकता है। तो यही आपका ये स्टेटमेंट, सी वाला स्टेटमेंट क्या गाइस गलत है, इसलिए यही आपका आंसर ही आएगा, क्योंकि आपसे गलत ही पूछा गया। और चौथा क्या गाइस, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग के, जो विधानसभा होती है उसको भंग किया जा सकता है, जबकि विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। 39 क्वेश्चन क्या गाइस, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है। तो आर्टिकल जो 22 है गाइस, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है गाइस कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। कौन आर्टिकल, आर्टिकल 22। क्वेश्चन नंबर 40 गाइस, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो इमरजेंसी जब लगा था गैस, कब लगा था, 1975 में। इस समय पीएम कौन थे गैस, प्रधानमंत्री। तो आप बताएंगे इंदिरा गांधी जी थी इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे गैस, फखरुद्दीन अली अहमद थे राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन क्या करेक्ट बन रहा गैस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा कथन सही है। 1975 में आपातकाल के समय गुलजारीलाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे, ये गलत है गाइस, क्योंकि अभी आपको जस्ट बताए हैं कि जब इमरजेंसी लगा था 1975 में, उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी थी। ऑप्शन बी देख लेते हैं गाइस, और सब ऑप्शन 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42 गाइस, आपका साइंस से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। CaSO4 2:2 किसका रासायनिक सूत्र है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। किसका गाइस, जिप्सम का। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, नियान लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो नियान जो लैंप गैस जॉर्ज क्लाउड ने किया था, इसका भी ऑप्शन होगा गैस कौन सा, ऑप्शन ए। साइंस का क्वेश्चन गैस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सब भी देख रहे हैं गैस, कोई हल्का क्वेश्चन नहीं लेकर आए हैं। जो भी क्वेश्चन लेकर गैस जो आपसे पूछे जा चुके हैं और पूछने जाने की संभावना है, तो क्वेश्चन को छांटने में गाइस बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगता है। तो आप सब वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें गाइस। क्वेश्चन नंबर 44, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस गाइस 4 फरवरी को मनाया जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 45 गैस, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है। मतलब आपको बताना कि कौन सा नृत्य असम राज्य से है। तो देख लेते हैं गैस, पहला आपका दिया है क्या चीज़, नौटंकी,
आ जानते हैं नौटंकी किससे संबंधित है गैस, उत्तर प्रदेश से। कथकली ये कहाँ का गैस, केरल का है। और गरबा कहाँ का गैस, गुजरात का। और जबकि बिहू कहाँ का गैस, असम राज्य का नृत्य है। तो गरबा कहाँ का गैस, गरबा है गुजरात का। नौटंकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है और बिहार में भी होता है। और कथकली कहाँ से गैस, केरल से। बिहू कहाँ का है, असम से। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन भी होगा। देख लेते हैं गैस इम्पोर्टेंट पॉइंट। बिहू असम का मुख्य पर्व है। यह साल में 3 बार मनाया जाता है। कितनी बार गैस, 3 बार। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जो बिहू महोत्सव गैस साल भर में कितनी बार मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 3 बार। और एक किस नाम, 3 बार तो जायज़ बात, 3 किस्म का होगा, 3 मेल का होगा। एक आपको होता है गैस रंगाली बिहू। रंगाली बिहू क्या होता है गैस, रंगाली बिहू फसल बुआई की शुरुआत का प्रतीक है और इससे नए वर्ष का भी शुभारंभ होता है। एक आपका होता है गैस भोगाली बिहू। भोगाली बिहू किससे संबंधित है, फसल कटाई का त्यौहार है। और एक आपका होता है काली बिहू, यह शरद ऋतु के मेले का त्यौहार है। ओके गैस, तो बिहू 3 है, रंगाली, भोगाली और काली बिहू। क्वेश्चन नंबर 46, महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। तो इसमें गैस वृषभ की पूजा किया जाता है पोला त्यौहार में। कभी कल ऐसे पूछ लिया जाता है गैस कि पोला त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर गैस महाराष्ट्र, और देख लेते हैं कि पोला त्यौहार महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उत्तरी हिस्सों में अमावस्या के रूप में किसानों द्वारा मनाया जाता है। तो बहुत सारे राज्य इससे संबंधित है गैस। इस त्यौहार में वृषभ की पूजा की जाती है। किसकी पूजा, वृषभ की। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गैस, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। हॉर्नबिल क्या गैस, एक पक्षी है। देख लेते हैं गैस, हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन 1 से 10 दिसंबर को पूर्वोत्तर भारत के राज्यों नागालैंड में मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गैस, त्योहारों का त्यौहार। सबसे इम्पोर्टेंट गैस इसका राज्य आपको पता होना चाहिए, नागालैंड में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो गैस आपको बता दें कि इम्फाल मणिपुर राज्य की राजधानी है। ओके गैस, और सिक्किम की राजधानी कहाँ गैस, गंगटोक है। तो आप सब राजधानी याद कर लीजिए गैस, क्योंकि कभी काल राजधानी भी पूछ लेता है। जो आपके टोटल 28 राज्य हैं, आपको सभी की राजधानी एकदम टिप्स पे याद होनी चाहिए। देख लेते हैं नोट्स में क्या गैस, मणिपुर भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। आपको बता दें गैस, पूर्वोत्तर राज्य में कुल 7 राज्य आते हैं और इन 7 राज्यों को गैस 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है। कभी काल ऐसे पूछ लिया जाता है गैस कि कौन सा 7 सिस्टर में सम्मिलित है। तो सिक्किम को छोड़कर बाकी जो पूर्वोत्तर भारत में आते हैं सबको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी इम्फाल है। इसका क्षेत्रफल 22,347 वर्ग किलोमीटर है। इस राज्य का गठन 12 जनवरी 1972 को हुआ था। तो मणिपुर कब बना था गैस, 12 जनवरी 1972। यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में नागा और कुकी जनजातियाँ निवास करती हैं। कौन कौन सी जनजाति गैस, नागा और कुकी। क्वेश्चन नंबर 49, किस भारतीय नेशनल पार्क में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। जो राइनो पाए जाते हैं गैस, एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ गैस, उत्तराखंड में है। और रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान। और बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ गैस, कर्नाटक राज्य में। तो जो स्टेट है जिससे वो आप सब याद कर लीजिए, क्योंकि कभी स्टेट से भी पूछ लेता है। इस नेशनल पार्क मतलब कौन सा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क की को जो गैस 1974 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ये भी आप जानते रहिए। माघ मेला किस दिन शुरू होता है।
तो जो माघ मेला शुरू होता है गाइस कब होता है? बसंत पंचमी के दिन नहीं होता। और देख लेते हैं ऑप्शन जो आपका दिया गया मकर संक्रांति। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? बी। इसी दिन माघ मेला का आयोजन किया जाता है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 51। तो गाइस आप सब अभी 10 क्वेश्चन और बाकी हैं, 51 पर पहुंच गए हैं, आप सब भी देख रहे हैं। तो गाइस यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं गाइस तो 1 सेकंड का टाइम देकर वीडियो को लाइक, यदि आप नए होते हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नए नए प्रैक्टिस सेट मिलती रहे। ओके गाइस, और गाइस आपको बता दें इसकी PDF के लिए आपको इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया होगा, तो आप वहां जाकर इस PDF को वहां से प्राप्त कर सकते हैं और आप दोबारा रिवीजन भी कर सकते हैं। और आपको जो PDF मिलता है गाइस वो आंसर के साथ मिलता है, जिससे आपको रिवीजन करने में सुविधा हो। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छेनी, कौन सी कविता गाइस? छाप तिलक सब छेनी किस भाषा में है? तो इसकी जो भाषा गाइस कौन सी है? ब्रज भाषा। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन डी। जबकि अमीर खुसरो को गाइस आपको बता दें खड़ी बोली का जनक कहा जाता है और अमीर खुसरो को तूतिए हिंद भी कहा जाता है। अगर ऐसे पूछ लिया जाए गाइस कि तूतिए हिंद अमीर खुसरो को किसने कहा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो आपको बता दें गाइस कि अमीर खुसरो स्वयं को ही तूतिए हिंद कहा था, इनको कोई नहीं कहा था दूसरा, स्वयं अपने आप को ही अमीर खुसरो ने तूतिए हिंद कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है गाइस, देख लेते हैं नोट्स में कि अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज, कहाँ गाइस? उत्तर प्रदेश में ही, अपने स्टेट में ही है। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। इन्हें खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है तथा इन्हें तूतिए हिंद भी कहा जाता है। और तूतिए हिंद स्वयं को कहे थे, कोई और दूसरा नहीं कहा था। क्वेश्चन नंबर 52। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो गाइस ये अर्जेंटीना देश की राजधानी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं नोट्स में गाइस। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका का देश है। किस महाद्वीप का देश है गाइस? दक्षिणी अमेरिका। क्षेत्रफल के आधार पर ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 53। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको बता दें गाइस कि 7 अगस्त नहीं रहेगा, क्या रहेगा गाइस? 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है गाइस? विश्व स्वास्थ्य दिवस। देख लेते हैं नोट्स में गाइस। 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। और 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अल्जाइमर दिवस। और 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, दिवस से 1-2 क्वेश्चन आना अनिवार्य है। 2011 के जनगणना के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है गाइस, लिटरेसी रेशियो है 77.3% है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। कौन सा होगा गाइस? बी। और क्वेश्चन नंबर 55 है गाइस, आपके जनगणना से हमेशा क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे। आपके टॉपिक में भी लिखा गया गाइस, पार्ट जो सिलेबस है उसमें भी जनगणना लिखा हुआ है, तो आप सब इसको ध्यान से देखिए गाइस। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितनी है? तो राज्य की जो शिशु लिंगानुपात है गाइस क्या कितनी है? 902। तो लिंगानुपात क्या था गाइस? सबसे पहले सेक्स रेशियो के बारे में समझ लेते हैं। जैसे 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, यही क्या कहलाता है गाइस? लिंगानुपात। ओके गाइस, जैसे 1000 बच्चों पर जो बच्चियों की संख्या कितनी है? 902। तो ये क्या कहलाएगा? लिंगानुपात। क्वेश्चन नंबर 56। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा गाइस? ऑप्शन बी। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन
मतलब जंगल किस जिले में है? सोनभद्र में। ओके गाइज। क्वेश्चन नंबर 57, किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है? तो आप जानते हैं गाइज कि मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन ए। अब का गाइज ODOP का क्वेश्चन है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और ODOP की शुरुआत 24 जनवरी 2018 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58 है गाइज, उत्तर प्रदेश का औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? तो औरैया जिला किसके लिए प्रसिद्ध है गाइज? देसी घी के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59 है गाइज, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा स्रोत है गाइज कौन सा है? नलकूप। आपको ये भी बता दें गाइज कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे ज़्यादा नलकूप का उपयोग करता है। ओके गाइज, सबसे ज़्यादा नलकूप का उपयोग कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है गाइज सबसे ज़्यादा नलकूप का उपयोग करता है। अगर आपसे यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाए तो पूर्वोत्तर की अपेक्षा पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है सबसे ज़्यादा नलकूप उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 60 जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है गाइज, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने से संबंधित थे? तो इनायत खान का जो घराना था गाइज कौन सा था? इटावा। तो बहुत सारे घराने गाइज, तो जितने भी प्रैक्टिस सेट अभी एग्जाम का बहुत दिन है गाइज, तो इसके लिए कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट तो करवा ही देंगे। तो यहाँ से गाइज आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहें गाइस, और आप सब जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे या जो भी क्वेश्चन आपको कठिन लगे गाइस उसको आप लिख लीजिए अपने नोट्स कॉपी में। ओके गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।